शर साहब और मेरे स्टूडेंट साथियों, पीएसएफ के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज खुशी हुई, बल्कि मेरे लिए एजाज है कि आज मैं उस इदारे में खड़ा हूं जिसकी बुनियाद हमने, जिस तरह रियाज साहब ने कहा, 2012 में शुरू हुआ, लेकिन इसकी बुनियाद जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में आई, उस वक्त से हमने इसकी बुनियाद डाली। और उस वक्त भी इत्तेफाक से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। हमारे 3 प्रोजेक्ट थे मलीर में मेन, जिनको हमने फोकस किया हुआ था। एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज, एक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, एक इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन मुझे खुशी हुई कि हमने सबसे पहले इस इदारे को कायम किया, जिसमें रियाज की भी बहुत सारी मेहनतें हैं। हम लोगों ने मिलकर उस वक्त सबसे पहले, उस वक्त लियारी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की भी बुनियाद पड़ी। और ये 2 इदारे वो थे, जैसी ही गवर्नमेंट आई तो हमने इनकी बुनियाद रखी, उनको स्टार्ट किया। आज मुझे खुशी है कि उस इदारे में इस दौरान, इस तकरीबन 12-14 सालों में कई नौजवान बच्चे और बच्चियां यहां से लॉ की डिग्री लेके निकल गए हैं, कई अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई फर्दर एजुकेशन कर रहे हैं। हमारा ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की विजन थी कि हेल्थ और एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और हमने अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक सेहतमंद माशरे के लिए, हमने इन दोनों चीजों को लेकर इनकी तरक्की के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हमने मेहनत करनी होगी। गो के उसमें हम शायद, मैं नहीं समझता कि 100% हम उसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन बहरहाल इस कोशिश में, इस ख्वाहिश में हमने कभी भी कोई कोताही जानबूझकर नहीं की होगी। तो मुझे आज यहाँ इस कॉलेज में, मैं काफी गैप के बाद, चूंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ये नहीं थी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं किस प्रिविलेज में जाऊं। तो इत्तेफाक से ये पार्टी की क़यादत की मेहरबानी के तीसरी मरतबा फिर मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर का सदर बना हूं, इस दफा 3rd टाइम। तो मेरा ये कोशिश है, मैंने अपने हल्के में भी स्कूल्स ओन किए हुए हैं और हम वहां बाकायदा विजिट करते हैं, क्योंकि तालीम हमारे आज के नौजवान की, मैं समझता हूं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का माशरा मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, सोशल मीडिया अगर हमारे पास आई है तो हम उसको भी राइट वे में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। हमारे बच्चे रात भर तड़ों पे, चौकियों पे बैठ के मोबाइल देख रहे होते हैं, लेकिन अननेसेसरी चीजें। हालांकि इस मोबाइल में पूरी दुनिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, हम बहुत सारी मस्बत चीजों को अडॉप्ट करके हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं पीएसएफ के दोस्तों को खुसूसन ये कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट फेडरेशन होती हैं, उनका काम ये नहीं कि वो रोडों पे अल्लाह गुल्ला करें, उनका काम ये है कि कंसंट्रेट करें, अपने कोलीग्स को एक विजन दे दें, उनको एजुकेशन की तरफ माइल करके एक उनका रास्ता तयन करें। हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि हमने LLB कर लिया तो बस हम चल पड़े फाइल बगल में दबा के कि हम किसी एसोसिएट के साथ मिलकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये होगा, हम चाहते हैं कि हमने जो खर्च किया है LLB करने में उसको रिकवर करने के चक्कर में। हमारे यहाँ MBBS होता है, फौरन एक क्लिनिक खोल के बैठ जाता है। हम आगे बढ़ने का नहीं सोचते। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर हम दूसरे मुल्कों को, यूरोप को, इंग्लैंड को, उसको देखें, उससे हमारा मुकाबला क्या है? वो इसलिए कि वहां के लोग एक जगह स्टेप पे वो नहीं रुकते हैं,
हम फौरन ही रुक जाते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एलएलबी के बाद आप आगे बढ़ें, आप बार लॉ कर लें, आप दूसरे जो पोजीशंस हैं उनको अवेल करें, ताकि हम एक कैडर पैदा कर सकें। देखो, लीडरशिप आपसे पैदा होती है। लीडर कभी बनता नहीं, लीडर पैदा होता है। आजकल लोग लीडर बन के आ रहे हैं सामने। खैर, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन लीडरशिप पैदा होती है। तो इन्हीं स्कूलों से, कॉलेजों से, इन्हीं इदारों से लीडरशिप पैदा होता है। ये मलिर का ठेका कोई मैंने और रियाज साहब ने नहीं लिया हुआ है कि हम ये आप में से आगे किसी ने बढ़ के इस लीडरशिप को संभालना होगा। आपने इस मिशन को, इस विजन को आगे बढ़ाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप और रियाज साहब और इंतजामिया, जैसे सिद्दीकी साहब भी बैठे हुए हैं, तो हम सब ने मिलकर एक बेहतर माशरे की बुनियाद रखनी है। तो आपने आज से ये तैयार करना होगा कि आपने सिर्फ पढ़ने के साथ साथ आप अपने माशरे के एक फर्द हैं, एक अहम फर्द हैं आप। तो अपने माशरे को, आजकल हमारा माशरा जिन चीजों का, जिन रवैयों का शिकार हो गया, तो वो यकीनन एक अजीब सा माहौल लगता है आपको अगर आप बाहर गली रोडों पे निकलते हैं। तो हमने अगर एक फर्द को बना लिया तो समझ लो हम लोग लाखों करोड़ों में हो जाएंगे। तो आपने ये तैयार करना होगा कि आपने अपने तालीम के साथ साथ अपने इर्द गिर्द को, अपने माशरे को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को बेहतर से बेहतर बनाना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम ऐसा कौम नहीं है कि हम किसी से पीछे रह जाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलकर आगे बढ़ोगे और एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखोगे, एक अच्छे कानूनदान बनोगे और माशरत के साथ आप लायर बनोगे, लायर नहीं बनोगे। थैंक यू वेरी मच। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बटो।